अगर कोई 2026 में फेसबुक से पैसे कमाना चाहता है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई क्रिएटर है तो ये पूरी गाइड बस उसी के लिए है। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है, अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट डाल ही रहा है तो क्यों ना उससे पैसे भी कमाए जाएं। अब ये सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, बल्कि कमाई का एक बहुत ही जबरदस्त जरिया बन चुका है। और जब कमाई की बात हो रही है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। टॉप क्रिएटर्स पता है कितना? हर महीने $50,000 तक कमा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि फेसबुक पर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस पूरे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे 2026 में क्या मौका है, फिर देखेंगे पेज और प्रोफाइल में क्या चुनना बेहतर है। उसके बाद मोनेटाइजेशन के रूल्स, कमाई के टूल्स, पेमेंट सेटअप और आखिर में कमाई को और ज्यादा करने की स्ट्रैटेजी। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं। आखिर 2026 फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए इतना खास क्यों है? असल में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं जो क्रिएटर्स के लिए सही मायनों में एक गेम चेंजर हैं। देखिए, 2025 के आखिर में फेसबुक ने सब कुछ बहुत आसान कर दिया है। अब एक ही प्रोग्राम है, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन बीटा, और इसके तहत क्रिएटर्स रील्स, स्टोरीज, फोटोज, यहां तक कि टेक्स्ट पोस्ट सब पर कमाई कर सकते हैं। मतलब सब कुछ एक ही जगह। अब आते हैं उस सबसे बड़े फैसले पर जो हर क्रिएटर को शुरुआत में ही लेना पड़ता है। एक बिजनेस पेज बनाया जाए या फिर अपनी पर्सनल प्रोफाइल को ही इस्तेमाल किया जाए। यकीन मानिए ये फैसला आगे की सफलता के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, प्रोफेशनल मोड पर्सनल प्रोफाइल को ही एक क्रिएटर अकाउंट में बदल देता है। मतलब दोस्त, पुराना कंटेंट, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरी तरफ बिजनेस पेज एकदम नई शुरुआत जैसा है, जहां सब कुछ जीरो से शुरू करना होता है। और ये फर्क सिर्फ दिखने में नहीं है, ऑर्गेनिक रीच में तो जमीन आसमान का अंतर है। प्रोफेशनल मोड वाले प्रोफाइल पर रीच 50 से 70% तक जा सकती है, वहीं बिजनेस पेज सिर्फ 4.32% पर अटक जाता है। तो फायदा किसमें है, ये तो साफ दिख रहा है। ठीक है, तो अब जब नींव की बात हो गई तो चलिए उन नियमों को समझते हैं जिन्हें पार करके ही मोनेटाइजेशन का ताला खुलता है। और इन नियमों में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, वो है ओरिजिनल कंटेंट। मतलब कंटेंट खुद का होना चाहिए। फेसबुक सिर्फ उन क्रिएटर्स को पैसे देता है जो खुद का असली कंटेंट बनाते हैं। किसी और का काम रीपोस्ट किया तो समझ लीजिए खेल से बाहर। अब बात करते हैं इन स्ट्रीम एड्स की, यानी वीडियो के बीच में आने वाले विज्ञापन। इसे अनलॉक करने के लिए कुछ नंबर हैं जो पूरे करने होते हैं। 5,000 फॉलोअर्स, पिछले 60 दिनों में 60,000 मिनट का वॉच टाइम, कम से कम 5 एक्टिव ओरिजिनल वीडियो, और हाँ, उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और हाँ, कुछ गलतियों से तो बिल्कुल दूर रहना है, जैसे वीडियो में कॉपीराइट वाला म्यूजिक यूज करना, दूसरे प्लेटफॉर्म के वाटरमार्क, किसी और का कंटेंट उठाकर डाल देना, या फिर एंगेजमेंट बेट जैसी चीजें। मतलब यस कमेंट करो टाइप की पोस्ट। जितना साफ सुथरा कंटेंट होगा उतना अच्छा। अच्छा, मान लीजिए कि एक क्रिएटर ने सारी शर्तें पूरी कर लीं, तो फिर क्या? इसके बाद फेसबुक कमाई के कई दरवाजे खोल देता है। चलिए अब उन टूल्स पर एक नजर डालते हैं जिनसे असल में कमाई होती है। तो कमाई के मेन तरीके कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो कंटेंट की परफॉर्मेंस पर सीधे पैसे मिलते हैं। फिर फैंस स्टार्स भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। और हाँ, ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके भी अच्छी कमाई होती है। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। पेमेंट अकाउंट कैसे सेट करना है, पैसे अकाउंट में आते कब हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक कैसे करना है। पेमेंट का पूरा प्रोसेस काफ़ी सीधा है। सबसे पहले तो अपनी बैंक और टैक्स डिटेल्स के साथ एक पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। फिर जैसे जैसे कंटेंट से कमाई होती है और वो $100 के पार पहुंच जाती है, फेसबुक हर महीने की 21 तारीख के आसपास पेमेंट खाते में भेज देता है। अगर कभी मोनेटाइजेशन पॉलिसी से जुड़ी कोई दिक्कत आ जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अपने पेज स्टेटस, मोनेटाइजेशन टैब और पेज के स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक कीजिए। अपनी दिक्कत बताइए, स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए और बस सबमिट कर दीजिए। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। देखिए, सिर्फ कमाना एक बात है, लेकिन कमाई को लगातार बढ़ाना वो असली खेल है। तो चलिए अब कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। ये जानकारी क्रिएटर्स के लिए सोने जैसी है। कुछ खास टॉपिक्स जैसे कि फाइनेंस, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी, इन पर विज्ञापन देने वाले ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसका मतलब इन टॉपिक्स पर सीपीएम यानी हर 1000 व्यू पर होने वाली कमाई बहुत ज्यादा होती है।
तो सही टॉपिक चुनना कमाई पर सीधा असर डालता है। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी बात, अपने ओरिजिनल कंटेंट की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक का एक टूल है राइट्स मैनेजर। ये बहुत पावरफुल है। ये अपने आप पता लगा लेता है कि किसने वीडियो बिना इजाज़त के इस्तेमाल किया है और उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। हर सीरियस क्रिएटर को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये था पूरा रोड मैप। फेसबुक क्रिएटर्स को पैसे दे रहा है, ये बात साफ है। मौका सामने है और रास्ता भी अब पता है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस मौके का फायदा उठाने वालों में अगला नाम किसका होगा?